मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिन पृथ्वी पर रहती है और आखिर आत्मा पृथ्वी पर क्यों रहती है, इन सभी बातों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं गरुड़ पुराण के आधार पर। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसा कि गरुड़ पुराण के अनुसार बताया जाता है, मृत्यु होने के पश्चात यमदूत उस आत्मा को कुछ ही देर में यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने के बाद वहां उसके पाप और पुण्य के विषय में सारी जानकारी निकाली जाती है। उसके बाद वह यमदूत कुछ ही देर में उस आत्मा को वापस पृथ्वी पर ही ले आते हैं। पृथ्वी पर जैसे ही आत्मा आती है तो वह पुनः अपने शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यम के दूतों के पास के बंधन में बंधी होने के कारण वह आत्मा शरीर में पुनः प्रवेश नहीं कर पाती है और छटपटाती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा पृथ्वी पर इसलिए वापस आती है क्योंकि वह शरीर से निकलने के बाद केवल एक तेज के समान होती है, एक पुंज के समान होती है। और किसी भी तेज को, पुंज को जो अदृश्य होता है, जो निराकार होता है, उसे किसी भी प्रकार से सजा नहीं दी जा सकती। ना तो वह पुण्य के सुख भोग सकता है और ना ही पाप के लिए दुख भोग सकता है। तो वह जो आत्मा पुनः पृथ्वी पर छोड़ दी जाती है, वह 13 दिनों तक पृथ्वी पर अपने ही घर में निवास करती रहती है, ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कहा गया है कि जो आत्मा होती है, त्रयोदशी हनि प्रेतो यंत्रितो यम किंकरे तस्मिन् मार्गे ब्रजत्येको गृहीतो एवं मर्कटः, वह आत्मा 13 दिन तक घर पर रहती है। लेकिन घर पर क्यों रहती है और क्या कारण है उसका घर पर रहने का, तो गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है कि जो पहले दिन से 10 दिन तक के पिंड आत्मा के निमित्त दान किए जाते हैं, उन पिंड से उस आत्मा का 1 हाथ के प्रमाण का शरीर निर्माण होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन के पिंड के 4 भाग हो जाते हैं। उसमें से 2 भाग पंचमहाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं और तृतीय भाग यमदूत का और चतुर्थ भाग जो है वो प्रेत भक्षण कर लेता है। इसी प्रकार 10वें दिन उसके शरीर का निर्माण होता है और उसके शरीर में चलने फिरने की ताकत होती है और वह शरीर हाथ के बराबर पिंड के आकार का माना जाता है, ऐसा गरुड़ पुराण में कहा गया है। उसके बाद वह 11वें और 12वें 13वें दिन का भोजन करके, पिंडदान आदि ग्रहण करके फिर यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। लेकिन यमलोक नहीं ले जाकर वो उस आत्मा को यमलोक के, जहां से यमलोक का रास्ता प्रारंभ होता है, उस यमलोक के रास्ते पर छोड़ देते हैं। अब ये यमलोक का जो मार्ग है वह बैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन माना गया है। उसमें 200 योजन प्रतिदिन प्रेत चलता है और 16 पुरियों को, अर्थात अब सामान्य भाषा में कहूं तो 16 स्टाप उसे पढ़ते हैं और उन 16 पुरियों में प्रत्येक महीने का पिंड ग्रहण करके वह अपनी यात्रा को पूरा करता है। और ये सभी पुरियां अलग अलग प्रकार से दुख और यातना को देने वाली मानी जाती हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 16 पुरियां कौन सी हैं और किस प्रकार से पापी पुरुष को उनमें दुख प्राप्त होता है। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आखिर आत्मा पृथ्वी पर क्यों रहती है और कितने दिन बाद वह वापस जाती है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको यहां पर ऐसा ही वैदिक सनातन धर्म से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता रहता है। जय महाकाल, हर हर महादेव।